लाइफ का सबसे हाईएस्ट जो अचीवमेंट होनी चाहिए वो कोई और नहीं, आपका हैप्पीनेस का लेवल होना चाहिए। आपने कितना हैप्पी लाइफ जी। अच्छी या बुरी प्रॉपर्टी पहली बात तो होती नहीं है, वो परसेप्शन है। जो प्रॉपर्टी फिट नहीं हुई हमारी लाइफ के अंदर, फिटिंग का बात है ये। जैसे एक स्क्रू है, नया आदमी आ रहा है, वो फिट हो रहा है इस तरह से। जो चीज फिट हो रही है वो तो बहुत बढ़िया है। जो चीज फिट नहीं हो रही है, डिफरेंट है, उसके कपड़े डालने का, उसका टेस्ट का, उसका नेचर का, उसका बात करने का ढंग, उसके जो इंटरेस्ट है, जब वो चीज आ जाती है, वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं है। वो चीज मतलब फिर फिट नहीं हुई है तो गलत है। तो हमें क्या है, हमें आदत है इंसानों को मशीन समझने की। भी आदमी को बोलते तुम फिट हो जा भैया। जो फिट हो गया वो बहुत बढ़िया, जो वर्कर फिट हो गया बहुत बढ़िया, जो फैमिली मेंबर फिट हो गया बहुत बढ़िया, जो नहीं फिट हुआ वो सही नहीं। वो बोलते हैं हम लोग बाहर फर्क डालना चाहते हैं। हम अपने बहुत सारे सेट्स होते हैं, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है और चीजें हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा माइंड सेट क्या है। हम जैसे एक जगह पे होते हैं बाकी सब जगह पे वैसे ही बिहेव करते हैं। अगर हम ऑसम ह्यूमन बींग्स हैं तो ऐसा नहीं हम घर पे ऑसम ह्यूमन बींग्स हैं और वर्क प्लेस पे हम एकदम बेकार हैं, नहीं। मेरा एक्सपीरियंस में या मेरी नॉलेज में, मेरी रिसर्च में मैंने यही पाया है, जो आदमी ऑसम ह्यूमन बीइंग एट होम है, वो कम्युनिटी भी ऑसम है। जो कम्युनिटी में ऑसम है वो वर्क प्लेस में भी ऑसम है। वर्क प्लेस में ऑसम है, वो जो बिगर ग्रुप्स होते हैं वहां भी ऑसम है। तो ऑसमनेस एक ऐसा क्राइटेरिया है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी नेचर है, एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है जो हमारी पूरी लाइफ को और हमारे रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। बहुत ही मस्त बात आने वाली है। तो सबसे पहली पॉइंट है जो लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से, आपसे पहले किसी ने बात किया नहीं होगा जी, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप खराब ही वहीं पे होते हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट ही वहां से करते हैं। इस पॉइंट के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है, हम ह्यूमन बींग्स को एज ए होल एक्सेप्ट नहीं करते। हम ह्यूमन बींग्स को एज अ होल एक्सेप्ट नहीं करते। ये ट्रुथ है। हमारी जो प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है यही है, हम ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग्स को होल, पूर्ण रूप से एक्सेप्ट नहीं करते, पूरे बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसको हम अगर डिटेल में थोड़ा सा हम इसको, इस जो प्रॉपर्टी है ये वाली ह्यूमन बींग्स की, इसको थोड़ा सा अनलॉक करते हैं, इसको हम अनफोल्ड करते हैं। तो चीजों को धीरे धीरे हम अनफोल्ड करना शुरू करेंगे, तो आप ऐसे देखते रहिएगा आपकी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी जगह है, ऐसे कौन कौन से रिलेशनशिप है, यहाँ पे आप एज ए फैमिली मेंबर या एज ए इंस्टीट्यूट के हेड पूर्ण रूप से आदमी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग ये आदमी की ये प्रॉपर्टी तो बहुत बढ़िया है लेकिन ये वाली इतनी अच्छी नहीं है। गुलाब बहुत अच्छा है लेकिन उसके कांटे अच्छे नहीं है। हमारे वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है, ये आदमी ना वर्कर बहुत अच्छा है लेकिन जुबान का बहुत खराब है। अब ये मान के चले, अगर आदमी को आपने लिया है अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी फैमिली में एक्सेप्ट किया है, अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट किया है, तो एज ए होल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है मतलब कि वो आदमी ये प्रॉपर्टी आपके पास लेके आएगा, ये छोड़ के आएगा, ये प्रॉपर्टी को पूरा लेके आएगा, ये एकदम खत्म करके आएगा। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। हम सबको, जो कंप्लीट पर्सन है उसको एक्सेप्ट करना, उसको एज ए होल एक्सेप्ट करना। अगर गुलाब है तो उसके साथ कांटे तो हैं ही हैं। अगर अपनी मम्मी अगर खाना देती है तो साथ में गाली भी थोड़ी देती देती है, वो तो एक्सेप्ट है कि मम्मी है, वो थोड़ा सा खाना देती है, थोड़ी गाली देती है, ठीक है। लेकिन जब मम्मी की जगह सास आ जाती है तब प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सब कुछ दे रही है, प्यार दे रही है, अच्छी बातें बोल रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो चुप जाता है। या खास तौर पे जो नया फैमिली मेंबर आता है घर में, जब मान लो शादी हुई होती है, तब ये प्रॉब्लम बहुत आती है। एज ए होल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं पर्सन को। उसकी अच्छी प्रॉपर्टी तो बढ़िया है लेकिन जो प्रॉपर्टी अच्छी या बुरी प्रॉपर्टी पहली बात तो होती नहीं है, वो परसेप्शन है। जो प्रॉपर्टी फिट नहीं हुई हमारी लाइफ के अंदर, फिटिंग का बात है ये। जैसे एक स्क्रू है, नया आदमी आ रहा है, वो फिट हो रहा है इस तरह से। जो चीज फिट हो रही है वो तो बहुत बढ़िया है। जो चीज फिट नहीं हो रही है, डिफरेंट है, उसके कपड़े डालने का, उसका टेस्ट का, उसका नेचर का, उसका बात करने का ढंग, उसके जो इंटरेस्ट है, जब वो चीज आ जाती है, वो चीज हमें एक्सेप्ट नहीं है। वो चीज मतलब फिर फिट नहीं हुई है तो गलत है। तो हमें क्या है, हमें आदत है इंसानों को मशीन समझने की। भी आदमी को बोलते तुम फिट हो जा भैया।
जो फिट हो गया वो बहुत बढ़िया, जो वर्कर फिट हो गया बहुत बढ़िया, जो फैमिली मेंबर फिट हो गया बहुत बढ़िया, जो नहीं फिट हुआ वो सही नहीं है। यही बात बच्चों में आती है। बच्चे क्या होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी से भरपूर होते हैं, बहुत ज्यादा रिबेलियस होते हैं, उनका दिमाग के ऐसे 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 इतने आइडियाज आ रहे होते हैं भी हमारे पास फिट नहीं हो रहे होते। तो जस्ट इमेजिन हम क्या करते हैं, जो चीज फिट नहीं होती है हम उसको काटते जाते हैं ऐसे ऐसे करके, उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी नेचर को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी जो इंटरेस्ट हैं जो फिट नहीं हो रहे, बोलते हैं भैया ये सही नहीं है। मान लो आज की डेट में आपके बच्चे हैं, तो किन किन के बच्चे अपना थोड़ा सा बताएं, हैंड रेज कर दें। नीचे एक रिएक्शन का ग्रुप होता है, अगर आप ऑन नहीं करते नीचे रिएक्शन लिखा होता है, तो रिएक्शन में आप ऐसे करते हो थम्स अप हो जाता है, तो ऐसे आप थम्स अप कर सकते हो रिएक्शन में, जैसे मैंने थम्स अप किया। तो इस तरह से भी आप जूम के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो। मान लो आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चे, आपको लगता है आपका जो कंसेप्ट है, आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो परसेप्शन है, और आपकी जो रियलिटी है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, सब चीजें हैं, वो आपकी रियलिटी बनाती है। जो आपकी रियलिटी ये है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो ये रियलिटी है। इस रियलिटी के अंदर हम जी रहे हैं, और इस रियलिटी के अंदर हमने ये डिसाइड कर लिया, अब ये चीज सही है, सही गलत क्या है, हमारी रियलिटी बन जाती है, जो परसेप्शन होती है रियलिटी बन जाती है, जो हमने लर्न किया, जो भी किसी ने बोल दिया। कहाँ से आया उसके बारे में बात नहीं कर रहे, उसके लिए हमने एम्पावरमेंट में बहुत डीप में बात किया, वो सब चीजें कहाँ से आई हैं। तो वो जो रियलिटी बन गई है, अब आपका बच्चा बोलता है पापा या मम्मा मुझे सिंगर बनना है। अब आपकी रियलिटी यही है, जो सिंगर होते हैं वो तो एकदम बेकार होते हैं, उनका कल्चर सही नहीं होता, उनकी नेचर सही नहीं होती, वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो लोगों को अकल नहीं होती है, वो लोगों का जो वर्किंग स्टाइल होता है वो अच्छा नहीं होता है, वो जिस माहौल में काम करते हैं वो माहौल इतना ग्रूमिंग नहीं होता। अब आपकी रियलिटी ये है आपके बच्चे के लिए, भाई पढ़ना लिखना जरूरी है, अगर नहीं पढ़े लिखेगा तो नालायक है, बेकार है, बेवकूफ है, और गलत संगत में पड़ गया। और बच्चे की क्या रियलिटी बन गई है, या उसकी क्या रियलिटी है उस समय, या उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसकी क्या सपने हैं, मुझे सिंगर बनना है। तो आप बहुत उसको समझाते हो, रिलेटिव्स को बुलाते हो, समझाओ भैया किसी को, कोई बंदा आए, हम लोग करते हैं ना पूरा वो ग्रुप मीटिंग करते हैं, कि मेरे से तो नहीं संभल रहा, मेरी बात तो सुनता नहीं, मेरे को तो बात करता है, मेरे को गुस्सा आ जाता है, मेरे को तो ऐसा लगता है थप्पड़ मार दूं मैं उसको। और एक मिनट बात होती है ना, मेरी बात वो सुनता है ना मैं उसकी बात सुनता हूँ। कितने लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, जब एकदम से वो चीज है वो कट ऑफ हो जाती है, आप सुनना ही बंद कर देते हो, जब आप बोलते हो दूसरे को लैंड करना बंद कर देते हैं। बहुत सारी लाइफ में, सब लोगों की लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग उस समय पर्सन को एक्सेप्ट करना, या उसको एज ए होल देखते ही नहीं है। कि वो बंदा कहाँ से बात कर रहा है, वो लड़का या लड़की, जो आपका बेटा है बेटी है, या आपका कोई भी रिलेशनशिप हो रहा है, वो कहाँ से बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, वो हम सोच रहे हैं, अपनी रियलिटी एकदम सही है। तो उस समय हम करें क्या, उस समय एम्पावरमेंट सेमिनार कोच का जो पहली बात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उसमें रुक जाओ। उस समय अपनी रियलिटी को, रियलिटी छोड़ के, ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये बोलना अपने आप को बहुत मुश्किल है। 100 में से 99% लोग नहीं बोल पाते, इस चीज को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी जो रियलिटी है वही सच है। जैसे हम डिस्कस करते हैं ना एम्पावरमेंट में, घोड़े के ऊपर ऐसे लगा दिए, ब्लाइंड्स लगा दिए, घोड़े को कुछ नजर नहीं आता, हमारी लाइफ भी ऐसी है, वो हमारी रियलिटी है। तो एक समय ऐसे रुक जाओ, अपने आप ऐसा अकेले में चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, किसी घर के कोने में चले जाओ, जहाँ किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, जहाँ पे उस समय कीर्तन ना हो रहा हो, जहाँ मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। उस समय अपने आप को इतना बोल दो कि भैया जिसको मैं अपनी रियलिटी बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सपेक्टिव है, इतना बोल दो अपने आप को एक बार। जिसको मैं रियलिटी बोल रहा हूँ अपनी, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। जो पर्सपेक्टिव है वो बना हुआ है, वो कंस्ट्रक्ट है, तो आप उसके बाहर देख पाओगे। तो आपने ब्लाइंड्स उतार दिए, तो आप डिसीजन ले सकते हो। अब चीज को देखो भी, उस आदमी के पैर के अंदर, जूते के अंदर अपना पैर डालो, उसको हम एम्पेथाइज बोलते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, बच्चा है बोल रहा है, उसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। और मेरे को ये भी पता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत सारी चीजें अपने माँ पियो से ग्रहण करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो, इवन हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो कर्मास होते हैं, वो भी हम ट्रांसफर करते हैं बहुत बार।
बच्चों के अंदर, वो जेनेटिकली इनहेरिट हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं। इवन हम सराउंडिंग में सोसाइटी के अंदर है, वो तो है ही है, इवन जेनेटिकली जीन्स के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं वो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसे थॉट्स ट्रेवल करते हैं। एक कम्युनिटीज के अंदर जो होते हैं, इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो भी ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अपने आप को इतना रोक के बोलना, ये मेरी रियलिटी जो है वो मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी रियलिटी मेरा पर्सपेक्टिव है। तो उसके बाद आप जब देखोगे, एम्पैथाइज करोगे पर्सन के साथ में, जिसके साथ में भी आपका रिलेशनशिप हुआ है, आप उसको एक अलग ढंग से, अलग जगह से देख पाओगे। आज के सेमिनार के बाद ही देख लेना आप। सिंपली आप अपने आप को समय देना 10 मिनट, क्योंकि हम अपने को समय देते नहीं है। हम तो समय में भी क्या है, अपने आप को सही करने बोलते हैं, हम सही वो गलत, हम सही वो गलत। क्योंकि जिस आदमी को गलत बोल रहे हैं उसमें 10 अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हम देखते क्या, वही गलत नजर आता है। बस ऐसे एक आंख बंद करके वही एक निशाना, वही लगता है गलत। और हम गलतियां ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढने में हम चैंपियन है। और ऐसा कि गलती को मैग्नीफाई करके बताते हैं बंदे को, दुनिया को भी। जिस बंदे से हमारी बनती नहीं होती ना, उस बंदे गलतियां हम एकदम नोट कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और जब मौका मिलता है उसको सुनाने के लिए हम एक मिनट नहीं लगाते। और यहीं से हमारे रिलेशनशिप्स, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे वो हमारे ऑफिस के अंदर है, वो खत्म होने या खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसी जगह पहुंच गए हैं, यहाँ पे मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, क्या आपको अभी तक का जो 20 मिनट का जो हमने बातचीत की है, उसमें कुछ नजर आया क्या अपने बारे में, अपने ऊपर कुछ ऐसा लगा है भी आप तो एकदम रियलिटी में जी रहे थे, जिसको रियलिटी बोल रहे थे, रियल में रियलिटी नहीं है, वो पर्सपेक्टिव है आपका। आप शेयर नहीं करोगे यहाँ पे तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहीं भी बैठे हैं, 20 मिनट चले गए हैं, आप अपनी जगह पे आ जाएं, एक रूम में आ जाएं, जैसे कि हमने मैसेज शेयर किया था। आप अपना पानी का बोतल पास में रखें, तभी आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यस। ਸਾਡੀ ਡੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। राइट। तो आपने तिंदर जी की लाइफ में कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ पे आपने इसको सच बना लिया था, जब बना रखा है, आपको लगा यार पर्सपेक्टिव है, मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक वो सच है तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं। वो तो दीवार खड़ी कर दी, सच की दीवार खड़ी कर दी हमने। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, राइट। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰੂਟੀਨ ਚ। ਹਾਂਜੀ, राइट। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। राइट। और कोई शेयर करेगा? सुखचैन। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਜਾਓ ਤਾਂ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ताकि आपको और, मेरे को पता है आप सब लोगों को नजर आना शुरू हो गया होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप उस पे एक एक्शन मोड में भी आ जाएंगे। मुझे यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए यार, मेरी रियलिटी है, मैंने कई बार तो हमारी रियलिटी पता है क्या होती है, रियलिटी और ईगो मिक्स हो जाती है, तब और प्रॉब्लम आ जाती है। ह्यूमन बींग्स की है, ह्यूमन बींग्स लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी है, उनके थॉट्स हैं, उनके रिलेशनशिप हैं, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वो लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और जो ईगो होती है, ईगो और रियलिटी मिक्स हो जाती है, मतलब वो रियली ईगो है, रियलिटी है, जब पर्सपेक्टिव पता नहीं चलता। और रिलेशनशिप में ये बहुत जबरदस्त काम करती है, नजर आ जाती है भी। यहाँ पे तो ईगो है और रियलिटी के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया, ये बोल दिया हमारी रियलिटी है, तब तो उस दीवार को तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। उसके लिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी चाहिए फिर, या कोई ऐसा एम्पावरमेंट प्रोग्राम चाहिए जो उस चीज को, आदमी को बाहर निकाल दे। तब वहां से अपने अपने आसपास के लोगों में आपको नजर आ जाएगी बहुत क्लियरली ये बात, कि यहाँ पे रियलिटी और ईगो मिक्स हो गई है। अब इस जगह के आगे कम्युनिकेशन होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, नजर ही नहीं आता यहाँ पे कुछ हो सकता है, क्योंकि वहां से सुनना ही बंद हो गया, देखना ही बंद हो गया, सोचना ही बंद हो गया। गांधी जी वाले बंदर बन गए हैं, सुनना ही बंद हो गया है, देखना ही बंद हो गया, सोचना ही बंद हो गया। तो क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता, वहां डेड लॉक लग गया। तो ऐसे डेडलॉक से निकलने के लिए
ही हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हम उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। हमें ऐसे प्रोग्राम्स लगाने चाहिए, जैसे सेमिनार लगाने चाहिए जब भी मौका मिले, ताकि हम रुक के अपने आप की लाइफ को या बाकी लोगों की लाइफ में, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है जब मैं बात कर रहा हूँ। पहली चीज ये हो सकती है, आपको खुद में नजर आ जाए भी भाई यहाँ पे जो रियलिटी जिसको मान रहा था वो रियलिटी नहीं है, वो मेरा पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है भी यहाँ पे रियलिटी जो रियलिटी है पर्सपेक्टिव तो है ही नहीं है, साथ में मेरी ईगो भी अटैच होगी यहाँ पे भी। अगर मैंने यहाँ सॉरी बोल दिया, यहाँ पे अपनी गलती मान ली, या मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने स्टेप ले लिया, तो मैं तो नीचा हो जाऊंगा भैया, तो ये मेरी हार हो जाएगी। और हम लोग खासतौर पे पंजाबी लोग या अपने नॉर्थ इंडियन लोग क्या है, गर्दन कट जाए लेकिन हारने नहीं चाहिए। हमारी जो जेनेटिकली डेवलपमेंट हुई है ना, हमारा जो बॉर्डर एरिया है वहां पे ऐसे हुआ अभी, गर्दन कट जाए हार नहीं चाहिए। क्योंकि हमेशा हमारे पास क्या अग्रेशन रही है हमारे पास, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हमारा अटैक होता रहा है, हमारे बॉर्डर के ऊपर हमेशा कोई ना कोई इन्वेडर्स आते रहे हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वैसे डेवलप होती रही है। और फीमेल को हमें एक तरह से वो अंदर रखना है, उनको बचा के रखना है, उनको हमें पर्दे के अंदर रखना है, ये भी एक तरह का वो ग्रोथ था। जहाँ पे हमें नहीं बचा पाए उनको मार दो। तो इसलिए सती प्रथा, वो सारी जो जौहर है और सब चीजें इस तरह से ही स्टार्ट हुई हैं, और जमाना बदल रहा है और ऐसी ही चीजें खत्म हो रही हैं। तो उस समय पहली बात तो ये है, आप उस जगह देख सकते हो भाई, रियलिटी जो रियलिटी नहीं है, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं उसको छोड़ सकता हूँ। या मेरी ईगो है, अगर ईगो की दीवार को मैं गिरा दूं, तो उस जगह पे मैं अपने ऑसम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतना ऑब्जर्व करना और अपने आप के साथ इंटेंशन क्रिएट करनी, ये वाली भी मैं अपनी ईगो को छोड़ रहा हूँ। मेरे लिए ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे आपके ऑफिस के अंदर हो। भाई एज ए होल पर्सन है, मेरे अंदर 10 कमियां हैं, मेरे अंदर 20 अच्छाइयां होंगी या 50 अच्छाइयां होंगी, लेकिन कमियां तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि ह्यूमंस जो पैदा हुए हैं वो एक तरह का पैकेज पैदा होते हैं, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, कृष्णा हो, कोई भी हो। अब कृष्णा है मतलब नहाती हुई लड़कियों को देख रहा है, तो वो अच्छी बात थोड़ी है। माखन को चोरी कर रहा है, वो अच्छी बात थोड़ी है। हम तो उसको प्रेज करते हैं, बहुत बढ़िया काम है ये, इस तरह से। गुरु गोविंद सिंह से उसकी पूछा मम्मा पापा ने, भैया कहाँ पर तुमने अपना एक कंगन था सोने का फेंक दिया? तो उन्होंने क्या किया, दूसरा उतार के वहां फेंक दिया। कमाल की बात है, अगर हमारे बच्चे ऐसा करें तो हम तो उनको टांग दे उल्टा। भी ये कंगन कितने लाख रुपए का था और तूने ऐसे कर दिया, भैया आप तो पूरी जिंदगी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, कितनी मेहनत से कमाते हैं, तो ये पता है कैसे करते हैं और करते हैं। और हम उनको पूछते, तो ये इंसान की फितरत है। हम लोग जिनको पसंद करते हैं, हमें उनकी गलतियों में भी अच्छाइयां नजर आती हैं। फिर से बोलता हूँ, जो लोग हम पसंद करते हैं उनकी गलतियों में भी हमें उनकी अच्छाइयां नजर आती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को प्यार हुआ होगा, वो वाला कॉलेज वाला प्यार तो होता ही है, और बच्चों से प्यार हुआ जब पैदा होते हैं, और सब जगह प्यार होता है, क्यों नहीं होता है। अपने बच्चों से भी प्यार होता ही है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं पहली बार अपने हाथ में पकड़ते हैं, वाह क्या बात है यार, क्या कमाल का पीस दिया भगवान ने, क्या सुंदर आंखें हैं, क्या स्माइल है। तो अब बाहर भी जाते हो तो मतलब वो आधे घंटे उसको देखते हो, आजकल मोबाइल है, अपनी वाइफ को हस्बैंड जाके बोलते हैं प्लीज उसकी फोटो दिखाना मुझे, मैं मिस कर रहा हूँ, दिल नहीं लग रहा है। क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं, जिनको हम अच्छा समझते हैं, जिनको हम वैल्यू करते हैं, उनकी गलतियां भी हमें नजर नहीं आती, वो गलतियां भी हमें अच्छाइयां ही नजर आती हैं, जिनके हम रिस्पेक्ट करते हैं। और जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, वो अच्छा भी कर दें, उनके लोग बोलेंगे जरूर के कारण होगा इसके पीछे, ये इसलिए ऐसा कर रहा है। वो अच्छी बात ही बोल रहा है, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज तो यार, इसके कहने का मतलब ये था वो बहुत बेकार है इंसान हो, उसको भी हमें गलती नजर आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज है ना, फर्क यहाँ पड़ना चाहिए। यहाँ पे ब्रेन ट्रेसी और रॉबिन शर्मा बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो बोलते हैं हम लोग बाहर फर्क डालना चाहते हैं, हम अपने बहुत सारे सेट्स होते हैं, बॉडी का एक स्ट्रक्चर है और चीजें। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा माइंड सेट क्या है। हमारा माइंड सेट जैसे होगा, हमारी लाइफ वैसे ही आकर करेगी, हमारी लाइफ वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी लाइफ वैसे ही प्रेजेंट होगी, और हम वैसे ही जिएंगे। और लाइफ का जैसे हमने डिस्कस किया था एम्पावरमेंट में बार बार, जो हाईएस्ट परस्यूट है, लाइफ का सबसे हाईएस्ट जो अचीवमेंट होनी चाहिए, वो कोई और नहीं, आपका हैप्पीनेस का लेवल होना चाहिए, आपने कितना हैप्पी लाइफ चाहिए।
और ये दोनों चीजें जब आती हैं, एक ईगो और जो रियलिटी जब मिक्स हो गई और एक दीवार बन गई, तो उसको तोड़ने के लिए आपको जो नॉलेज है वो एक्शन है वो लेने पड़ेंगे। आपको एक तरह से आपकी रियलिटी को पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा और अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा। जब हमने ईगो छोड़ दी तो दीवार की, जैसे सीमेंट है, सीमेंट में कोई पावर नहीं है, अपने आप सीमेंट को रख दो यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। सीमेंट कब पावरफुल होता है, कब जोड़ लगाता है, जब उसे पानी डाल देते हैं। तो ये चीज भी ईगो की और अपनी रियलिटी की ऐसी ही है, हमने सीमेंट और पानी को मिला दिया। उसमें हम रिवर्सिबल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यहाँ पे की यही है, ताला जितना मर्जी बड़ा हो, दीवार कितनी मर्जी बड़ी हो, लेकिन एक छोटी सी चाबी से खुल जाती है। तो इसकी जो की है, जो मंत्र है, इसका यही है, हम अपनी रियलिटी को पर्सपेक्टिव देखें रिलेशनशिप में और छोड़ें उसको। देखें भाई मेरी रियलिटी नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव कैसे बन सकता है? मेरी दादी ने मेरे को बोला होगा, मेरी दादी ने मेरे को बोला था ये काले लोग होते हैं ना, ये बड़े कमीने होते हैं। जो काले लोग होते हैं ये कमीने होते हैं, हमारी इनसे बन नहीं सकती। तो उस दिन से मेरा पर्सपेक्टिव बन गया, भी काले लोग तो बनते नहीं है। फिर हम लोग मालवा इलाके के रहने वाले थे, इधर संगरूर डिस्ट्रिक्ट के, और है तो पहले तो आवाजाही बहुत कम थी। मेरी दादी का एक रियलिटी क्या थी, मेरी दादी की रियलिटी ये थी, जो अमृतसर वाले लोग होते हैं ना, यहाँ पे अमृतसर वाला तो नहीं है, मतलब माइंड मत करना, ये मेरी रियलिटी थी, अभी नहीं है। तो क्योंकि मेरी दादी की रियलिटी ये थी, जो अमृतसर वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो अपने घर में सेट नहीं हो सकते। तो इसीलिए मेरे चाचा की सबकी शादी का रिश्ता बहुत बढ़िया भी आता था ना, कोई अमृतसर से या उस एरिया से आता था, तो पहले ही ना कर देते थे, भैया नहीं बात बनी। तो वही जो रियलिटी थी वो मेरे पास आ गई। तो मेरे दिमाग में ये बात बन गई कि जब भी जो अमृतसर वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, उनका कोई कल्चर नहीं होता, उनका कुछ एथिक्स नहीं होते, कोई वैल्यूज नहीं होती। तो मैंने ऐसा ही बना लिया। अब कोई भी अमृतसर वाला बंदा जितना मर्जी अच्छा आ जाए मेरी लाइफ में, तो मैं उसको कैसे देखूंगा? इसी रियलिटी के साथ में भी, ये आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई जुबान नहीं है, ये लोग मुंह से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं करते हैं, हमारे साथ सेट नहीं हो सकते। मैं तो ऐसे ही जीता रहता, ऐसे ही मर जाता, क्योंकि क्या थी मेरी, ये रियलिटी थी। तो क्योंकि हम चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, तो अमृतसर के लोगों से मिलना शुरू किया। जब उनसे मिलना शुरू किया, मुझे को लगा यार जो रियलिटी थी, मेरी रियलिटी तो रियलिटी नहीं है, वो तो पर्सपेक्टिव है। ये लोग तो इतने कमिटेड होते हैं, इतने डेडिकेटेड होते हैं, इतने इतने जबरदस्त होते हैं, हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दरबार साहब में जाना, गुरुद्वारा जाना, हरमंदिर साहब जाना, डेली सुबह 3 बजे आके इतनी सेवा करते हैं, इतना प्यार से बोलते हैं, जूते साफ करते हैं, हम तो इतना कर ही नहीं सकते, हमारे में इतनी कमिटमेंट ही नहीं है। तो लोगों से मिलना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया, तो ये जो रियलिटी थी वो खत्म हो गई। एक पर्सपेक्टिव बना, पर्सपेक्टिव के बाद वो रियलिटी रियलिटी रही नहीं है, तो वो एग्जिस्ट करनी बंद हो गई। तो अभी ये सारी जो हमारी रियलिटीज हमने क्रिएट की हुई है, जो भी रियलिटी आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ उस रियलिटी को छोड़ दीजिए। रख के फायदा क्या? जो रियलिटी हमारी काम नहीं कर रही है, उस रियलिटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है। हाँ, हम उसके लिए, उसका पर्पस हो सकता है, ऐसा भी नहीं हम उसको नफरत करने लग जाए। एक रिस्पेक्टफुली विद ग्रेटिट्यूड हम उसको छोड़ सकते हैं। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी